नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 12 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। साथियों मेरा प्रयास है कि कम समय में मैं आपको इंडिया करंट अफेयर्स बेहतरीन तरीके से तैयार करवा दूं। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में डबल्स का खिताब है जो किसने जीता है? में पुरुष डबल्स का खिताब है किसने जीता है? तो अपने लिए क्वेश्चन साथियों ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के अंदर पुरुष डबल्स का खिताब है जो किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों सात्विक साईराज रिक रेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है साथियों उसके द्वारा है जो क्या जीता गया है? फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर जो पुरुष डबल्स का खिताब था वो अपने भारत की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है। तो अपने इस पर बात करें, भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पेरिस में फ्रेंच ओपन 2024 के फाइनल में चीनी ताइपे के ली जे हुई और यांग पोहान को हराकर पुरुष युगल का खिताब है जो जीता है। इतना ही अपने को याद रखना है। नहीं किसको हराया? तो चीन की जो जोड़ी थी उसको हराकर जीता है। और कहां पर? पेरिस के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया गया है। साथियों सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का साल 2024 के अंदर पहला ये टाइटल खिताब है जो इन्होंने अपने नाम किया है। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के अंदर पुरुष डबल्स का खिताब है जो किसने जीता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय 9 मार्च से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा आयोजित कर रहा है? ये क्वेश्चन साथियों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार है जो एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो महत्वपूर्ण अपने समाज के लिए जो चीजें होती है उससे स्टूडेंट कितना अवेयर है। यानी क्या अगर कोई समाज के लिए पहल चलती है या कार्य किया जाता है तो उसके प्रति वो कितना है जो ध्यान रखता है। आपसे पूछा है कि कौन सा मंत्रालय है जो 9 मार्च से लेकर 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा आयोजित कर रहा है? तो आंसर होगा महिला और बाल विकास मंत्रालय साथियों इसका आयोजन कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन कर रहा है? महिला और बाल विकास मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से पोषण के महत्व को बताना है। यानी इसका उद्देश्य क्या है कि जन भागीदारी और जन आंदोलन के माध्यम से है जो पोषण का महत्व है, यानी कुपोषण को कैसे दूर किया जाए, किस प्रकार एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जाए, वो इसका उद्देश्य रहने वाला है। तो साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन हुआ है? आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साथियों बांग्लादेश है। क्या आंसर हो जाएगा? बांग्लादेश और साथियों भारत के बीच है जो 54वां क्या है 54वां महानिदेशक स्तर का है जो सम्मेलन हुआ है। इसके अंदर साथियों जो सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया। ढाका में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के मुख्यालय में साथियों संपन्न हुआ। 5 मार्च को शुरू हुए इस सम्मेलन में विचार विमर्श और दस्तावेज के संयुक्त रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर है जो किए गए हैं। ये अपने को याद रखना है। यानी 5 से 7 मार्च तक साथियों इसका आयोजन है जो किया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसने इरासमस पुरस्कार 2024 से जीता है? आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने इरासमस पुरस्कार 2024 से जीता है? तो आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष के द्वारा साथियों जीता गया है। किसके द्वारा? अमिताभ घोष के द्वारा साथियों इरासमस पुरस्कार जीता गया है। ये क्या है साथियों? इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो साथियों इन्होंने जलवायु का जो संकट है साथियों, जलवायु संकट को उजागर करने के लिए कार्य किया है। यानी
जलवायु संकट को उजागर करने के लिए साथियों इन्होंने लेख लिखे हैं, यानी एक लेखक है। इसके चलते साथियों इन्हें कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? इरास्मस पुरस्कार 2024 दिए जाने की घोषणा की है। ये नीदरलैंड की साथियों एक फाउंडेशन है, उसके द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? नीदरलैंड के साथियों फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अपने को याद रखना है कि हाल ही में किसे इरास्मस पुरस्कार 2024 से देने की घोषणा की गई है? तो अमिताभ घोष को। और किस लिए? इन्होंने जलवायु जो संकट है उसको उजागर किया था, उसके चलते साथियों इन्हें यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा है जो की गई है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत ने हाल ही के अंदर साथियों एक समझौता हस्ताक्षर किया है, जिसके चलते क्या होगा? जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के जो देश हैं साथियों वो अपने भारत के अंदर करीब 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। कितने? 100 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। 100 अरब डॉलर का साथियों निवेश किया जाएगा। 100 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा, जिसके चलते क्या होगा साथियों कि भारत में है जो रोजगार के क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी और रोजगार मिलेंगे, जिससे अपने भारत की भी साथियों क्या होगी? अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार होगा। इसके लिए साथियों भारत सरकार ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ है जो समझौता किया है। तो इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीएम मोदी ने कहां पर लचित बोरफुकान की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? पीएम मोदी जी के द्वारा कहां पर लचित बोरफुकान की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों असम के अंदर जो प्रतिमा है उसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? आदरणीय पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 125 फीट साथियों इसकी ऊंचाई रहेगी। 125 फीट इसकी ऊंचाई है जो रहने वाली है। असम के जोरहाट में पीएम मोदी के द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा का नाम साथियों स्टैच्यू फॉर वेलर भी रहेगा। और किसकी है? लचित बोरफुकान की ये प्रतिमा है साथियों, 125 फीट ऊंची है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आपसे पूछा जाएगा। सेला टनल का उद्घाटन किसने किया? सेला टनल का उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया? तो साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा साथियों? पीएम मोदी जी के द्वारा है जो है पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों जो सेला टनल है उसका उद्घाटन है जो अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। कहां पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश के अंदर साथियों इसका उद्घाटन किया गया। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें जो है साथियों उस पर बात करें। पीएम मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के बैसाखी में 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 13,000 फीट की ऊंचाई पर है टनल बनाई गई है। ये बिल्लापुरा चारद्वारा तवांग सड़क परियोजना का हिस्सा है। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। इस पर जो बजट है वो 825 करोड़ का है। तो कहां पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये साथियों 16 टनल है। यह बिल्लापुरा चारद्वारा और तवांग सड़क परियोजना का हिस्सा है। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। इस पर जो बजट है वो 825 करोड़ का रहेगा। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब है जो किसने जीता है? आपसे पूछा है कि संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो सर्विसेज के द्वारा साथियों जीता गया है। इसके अंदर क्या होगा साथियों? सर्विसेज का मतलब जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं वो मिलकर एक टीम बनाते हैं, जो सर्विस में है उसको सर्विसेज से बोला गया है। और इसके अंदर आपसे पूछेगा कि उपविजेता कौन रहा? तो उपविजेता साथियों इसके अंदर है गोवा रहा। कौन रहा? उपविजेता साथियों इसके अंदर है गोवा रहा। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। नहीं, उपविजेता इसके अंदर गोवा है रहा। इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ। यह इसका 71वां संस्करण था। कौन सा? 71वां संस्करण था साथियों। और उपविजेता गोवा था। टॉप स्कोरर साथियों फिजाम सानोथाई मेइतेई मणिपुर के थे। इन्होंने साथियों 9 गोल किए। थोड़ा ये भी याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने कितने गोलों के साथ ये टॉप स्कोरर रहे तो इन्होंने 9 गोल थे। विजेता सर्विसेज रहा और उपविजेता कौन रहा? गोवा इसके अंदर साथियों उपविजेता रहा।
टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज हैं जो कौन बने हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साथियों अपने लिए रहने वाला है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन है। और हाल ही के अंदर साथियों जो भारत इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी उसके अंदर साथियों जो अंतिम 5वां टेस्ट था उसके अंदर साथियों इन्होंने ये कारनामा किया है। और ये साथियों तेज गेंदबाज के रूप में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने साथियों 348वीं पारी में है जो ये 700 विकेटें हासिल की हैं और 187 टेस्ट ये खेल चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्र सरकार के द्वारा उन्नति योजना 2024 को मंजूरी दी गई है, इसके लिए 10 वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हाल ही के अंदर साथियों केंद्र सरकार के द्वारा एक उन्नति योजना 2024 है उसको मंजूरी दी गई है। उसका क्या उद्देश्य है पहले तो वो देख लीजिएगा। उत्तर पूर्व क्षेत्र के अंदर साथियों उत्तर पूर्व क्षेत्र के अंदर है जो उद्योगीकरण को बढ़ावा देना, यानी उत्तर पूर्व क्षेत्र के अंदर साथियों उद्योगीकरण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए साथियों अभी हाल ही के अंदर है जो केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इसके लिए जो बजट है वो 10,037 करोड़ का रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार साथियों सीधा का सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसके लिए सरकार के द्वारा बजट है जो कितना आवंटित किया गया था, तो ये अपने को याद रखना है। हाल ही में अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस चॉइस का आयोजन कहाँ हुआ है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस चॉइस का आयोजन कहाँ हुआ है। तो आंसर होगा सेशेल्स के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और इसके अंदर साथियों इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, आईएनएस जो तीर है उसने भाग लिया है। ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय ये अभ्यास है साथियों, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। और इसके अंदर साथियों भारत है जो कब से इसके अंदर भाग ले रहा है, तो 2019 से साथियों भारत इसके अंदर भाग है जो ले रहा है। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 कहाँ हुआ, तो सेशेल्स के अंदर हुआ। और भारत इसके अंदर कब से भाग ले रहा है, तो 2019 से भारत है जो इसके अंदर भाग ले रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए किसे रिकेन यामामोटो को चुना गया है। किसे चुना गया है, रिकेन यामामोटो को चुना गया है। ये जापान के प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। कहाँ के, जापान के साथियों ये प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीएम मोदी ने कहां पर महतारी वंदन योजना शुरू की है। तो आंसर रहेगा साथियों छत्तीसगढ़ के अंदर। पीएम मोदी जी के द्वारा कहां पर महतारी वंदन परियोजना शुरू की गई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साथियों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंदर जो पात्र महिलाएं हैं उन्हें साथियों महीने के 1,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी टोटल कितने 12,000 रुपये इसके अंदर दिए जाएंगे। ये भी थोड़ा आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो साथियों ये थे अपने महत्वपूर्ण जो इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। साथियों कम समय में क्वालिटी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, विश्वास कीजिएगा इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब आपको ये चलना है कि आप कम समय में बेहतरीन तरीके से कंटेंट तैयार कर बाकी सब्जेक्टों को भी अगर बेहतरीन तरीके से समय दे पाएंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। भारत की तीनों सेनाएं भारत शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां करेगी, तो राजस्थान के अंदर करेगी। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है, क्रिस्टीना पीज़कोवा। साहित्य अकादमी द्वारा विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव का आयोजन कहां किया गया, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। भारत सरकार ने किस मिशन के तहत एआई विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 10,372 करोड़ के कोष को मंजूरी दी है, तो भारत एआई मिशन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा। मार्च 2024 में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महिलाएं व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है, विश्व बैंक के द्वारा। हाल ही में किसने चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया, तो अरुण गोयल जी। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा अमित शाह। हाल ही में भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन स्टारम का उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी बनी है, इंडियन ऑयल। हाल ही में
IAA गोल्डन कंपास अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय श्रीनिवासन स्वामी बने हैं। हाल ही में पाकिस्तान की 14वें क्रम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आसिफ अली जरदारी बने हैं। तो साथियों, इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा की है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो जुड़े रहिएगा साथियों इन्फ्यूजन नोट्स से। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स।